हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स बाय आशीष कपूर और हम आपको देते हैं कम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज। तो आज की बात हम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसका हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखेंगे, साथ ही उसकी एंगुलर मोमेंटम के साथ में रिलेशनशिप देखेंगे, जायरो मैग्नेटिक रेशियो देखेंगे और साथ ही साथ हम बोहर मैग्नेटॉन इसे हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो कोई भी एटम है तो उसमें एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, एक सिंगल ऑर्बिट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है। लेट इस ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कितनी है, r है। तो इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस एक चक्कर की कितनी है, 2πr, स्पीड कितनी है v। अब आप ये देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर एक ये करंट कैरिंग लूप के इक्विवेलेंट है, बिकॉज है जब भी इलेक्ट्रॉन चलता है तो वहाँ पर करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है आपका क्लॉकवाइज। तो करंट कितना हो गया, I। तो करंट निकालने के लिए आप देखो करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। तो चार्ज तो हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, टाइम हो गया T और T की वैल्यू हम रख देंगे 2πr अपॉन V। तो हो जाएगा E अपॉन 2πr और V ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया आपके पास में करंट। अब आपको पता है कि कोई करंट कैरिंग लूप है तो वो एक मैग्नेटिक डायपोल होती है, वो एक डायपोल की तरह बिहेव करती है। उसके डबल पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ। एक तरफ से देखने पर ये ऑर्बिटिंग लूप जो है वो नॉर्थ की तरह बिहेव कर रही है और दूसरी तरफ से देखने पर ये साउथ की तरह बिहेव कर रही है। तो यहाँ पर ये एक मैग्नेटिक डायपोल है, क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल का एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट of current carrying loop of this current carrying loop, ये जो एटम है यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटिंग की वजह से ये करंट कैरिंग लूप बन गया है। तो इसका डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला 12th क्लास में था, m इज इक्वल टू होता था NIA। शायद आपको याद होगा जब आपने टॉर्क देखा था ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे फॉर्मूला आया था टॉ इज इक्वल टू आया था MB साइन थीटा। जब हम डेरिवेशन करते हैं तो M की जगह पे आता था NIA इंटू B साइन थीटा। तो ये मैंने सिर्फ रिवाइंड करने के लिए बताया। अब हम यहाँ पर BSc की क्लासेस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को M से ना डिनोट करके बल्कि हम μL से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हमने म्यू से डिनोट किया है, साथ में हमने इसके सबस्क्रिप्ट में L लगा दिया। L का मतलब ये ऑर्बिटिंग की वजह से है, स्पिन की वजह से नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन साथ ही साथ घूमने के साथ साथ अपनी एक्सिस पे स्पिन भी करता है, जैसे कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, साथ ही साथ अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है। तो स्पिन की वजह से भी एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा जिसे हम μS से डिनोट करेंगे। तो हम यहाँ पर फिलहाल μL की बात कर रहे हैं। तो μL इज इक्वल टू होता है NIA, वेयर N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं। कितने टर्न है इसमें, कितने लूप बन रहे हैं, एक सिंगल लूप की बात चल रही है। तो n की जगह 1 आ जाएगा, i की जगह वैल्यू आ जाएगी EV अपॉन 2πr और एरिया कितना होता है इस सर्किल का, πr स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल। तो μL इज इक्वल टू आ जाएगा EVr अपॉन 2 एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और उसकी जो डायरेक्शन है वो करंट के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप देखो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ करंट जा रहा है क्लॉकवाइज। तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब हम अपने हैंड को टर्न करते हैं तो जो थंब की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो थंब जा रहा है नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट μL वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस ऑर्बिट। ये ऑर्बिट अगर ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, μL हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, जो आज का हमारा टॉपिक है।
अब आप देखो इसमें एंगुलर मोमेंटम भी होगा, जब कोई चीज़ सर्किल में घूम रही है या ऑर्बिट में घूम रही है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है भाई। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम एल से डिनोट करते हैं, और एल इज इक्वल टू होता है लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, उसमें रेडियस की मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। एंगुलर मोमेंटम जो है वो आप देखो ऑर्बिट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन है, तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, आपका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी, यानी हो जाएगा ये वेक्टर एल। तो वेक्टर एल एंड वेक्टर म्यू एल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर अपोजिट टू ईच अदर इन एन एटम। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास में आ जाएगा म्यू एल अपॉन एल इज इक्वल टू ई वी आर और अपॉन 2 यहाँ से, और एम वी आर यहाँ से, वी आर से वी आर कैंसिल, सॉरी वी आर से वी आर कैंसिल, एक एम बच जाएगा यहाँ पर और 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये E/2m। और ये जो E/2m है ये एक कांस्टेंट है, बिकॉज E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। इसी को हम बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। और ये जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय डबल ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। अगर हम इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखें और एल को इधर मल्टीप्लाई में भेज दें तो म्यू एल इज इक्वल टू आ जाएगा E/2m इंटू वैक्टर एल, इधर भी वेक्टर एल म्यू एल लगा दिया। अब आप देखो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ है और एंगुलर मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब आप ये देखो जो एंगुलर मोमेंटम है, आपने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, तो उसमें क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में घूमता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π होता है। तो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे देखें तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही डिटरमाइन कर सकता है, और वो जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं, एल जो होता है उसकी वैल्यूज़ होती हैं √L L+1 इंटू H/2π। तो ये एक क्वांटम नंबर है, एंगुलर क्वांटम नंबर है स्मॉल l। NH/2π की जगह पे क्वांटम मैकेनिक्स में n की जगह पे आ जाता है √ में L L+1 H/2π। तो ये एंगुलर मोमेंटम की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। l की वैल्यूज़ यहाँ पे बदलते चले जाएंगे, स्मॉल l की वैल्यूज़ को आप चेंज करते चले जाएंगे तो आपका जो है बदलता चला जाएगा। तो स्मॉल l जो है वो यहाँ पे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को 1 2 3 आप रख सकते हो। तो l की वैल्यूज़, कैपिटल L की वैल्यूज़ आपको बदल के मिलती चली जाएंगी। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो इस इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, पुटिंग इन 3, बिना आप माइनस के साइन के, खाली मैग्नीट्यूड के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कहीं जगह कम है, तो म्यू एल इज इक्वल टू आ जाएगा E/2m इंटू एल की वैल्यू हमने रखी √ में L L+1 इंटू H/2π। अब आप ये देखो 2 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, πm आ जाएगा और EH आ जाएगा। तो म्यू एल इज इक्वल टू आ जाएगा √ में L L+1 EH और अपॉन 4πm। ये आ गया फॉर्मूला, जहाँ EH/4πm ये एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपको निकालनी है, बस स्मॉल l की वैल्यू रखनी है, और EH/4πm जो है वो एक यूनिट बन गया है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, और इसी यूनिट को हम बोलते हैं बोहर
मैग्नेटॉन, जो हमारे रिक्वायर्ड जो टॉपिक था मैग्नेटन, MAGNETON, बोहर मैग्नेटॉन। तो ये बोहर मैग्नेटॉन बन गया है और इसे जो हम म्यू बी से डिनोट करते हैं। बोहर मैग्नेटॉन को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? म्यू बी से। तो ये जो बोहर मैग्नेटॉन है इसकी वैल्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लेना। 9.28 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24, 9.28 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 और यूनिट होती है इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लामर प्रिसीजन हम पढ़ेंगे, ज़रूर देखें उसे।